अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों, खून से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से बना है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का हर एक भाग, स्किन, ब्लड, बोन्स, माइंड और यहाँ तक कि हमारी सोच भी पंचमहाभूत से बनी है। लेकिन पंचमहाभूत आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कल्पना है या आज की साइंस भी इसे किसी रूप में स्वीकार करती है? आज लोग केवल अपने शरीर को सेल्स और टिश्यू तक सीमित समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब तक हम अपने शरीर की मूल प्रकृति को ही नहीं समझेंगे, तब तक हम सही लाइफस्टाइल और सही ट्रीटमेंट भी नहीं चुन पाएंगे। और इसी समझ की शुरुआत होती है पंचमहाभूत सिद्धांत से। आयुर्वेद के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो भी चीज दिखाई देती है वह पंच तत्वों से बनी है। इन्हें कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी निर्मित है। पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी का अर्थ केवल मिट्टी नहीं है, यह हमारे शरीर को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हड्डियाँ, दांत, मांसपेशियाँ आदि ये सभी पृथ्वी महाभूत प्रधानता वाले अंग हैं। अगर पृथ्वी तत्व संतुलित हो तो शरीर मजबूत रहता है। जल महाभूत। जल शरीर में मॉइस्चर, लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन का कार्य करता है। रक्त, पसीना आदि इसी तत्व से जुड़े हैं। यदि यह तत्व कम हो जाए तो शरीर में ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन होने लगती है। अग्नि महाभूत। अग्नि केवल आग नहीं बल्कि शरीर की ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। भोजन का पाचन, ऊर्जा निर्माण, मेटाबॉलिज्म आदि यह सब अग्नि की देन है। कम अग्नि से पाचन कमजोर होता है और अधिक अग्नि से जलन और अम्लता हो सकती है। वायु महाभूत। वायु शरीर में मूवमेंट का कार्य करती है। सांस लेना, चलना, बोलना, आंखें झपकना आदि यह सब वायु के कारण ही संभव है। आकाश महाभूत। आकाश का अर्थ है स्पेस। शरीर के अंदर जो भी खाली स्थान है, जैसे नाक, मुंह, आंतें आदि, यह सब आकाश महाभूत के लक्षण हैं। यदि स्पेस ही ना हो तो किसी भी चीज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ध्यान से देखें तो आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं सिद्धांतों को अलग भाषा में समझाता है। अर्थ, शरीर के सॉलिड स्ट्रक्चर्स, वाटर, बॉडी फ्लूइड्स, फायर, मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स, एयर, मूवमेंट एंड नर्व इम्पल्सेस, स्पेस, बॉडी कैविटीज एंड सेलुलर स्पेसेस। यानी आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही शरीर को फंक्शन के आधार पर समझाया, जिसे आधुनिक विज्ञान आज अलग अलग शब्दों में वर्णित करता है। इन्हीं 5 महाभूतों के विभिन्न संयोग से वात, पित्त, कफ, दोष बनते हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो याद रखिए, हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है। आयुर्वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के भीतर भी प्रस्तुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं आयुर्वेद की कहानी ऋषियों की जुबानी। धन्यवाद।